हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। कक्षा 12 का मॉडल पेपर हमारा सॉल्यूशन चल रहा था। कक्षा 12 गणित का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। ओके, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चल रहा था। तो ये क्वेश्चन संख्या 5 का क, ये आपका 5 अंक का सवाल है। ये मैंने सवाल लाइव में भी आपको कराया था, तो कुछ स्टूडेंट्स की कमेंट आ रही थी, सर इसको बोर्ड पर कराओ, हमको लाइव में थोड़ा कम समझ में आया। ठीक है, क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन पर हो सकता है, मानता हूं मैं, कम समझ में आया हो, तो यहां पर सारा कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में आर इस तरह से दे रखा है, ए कॉमा बी संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है। ठीक है, तो ये सिद्ध करना है कि एक तुल्यता संबंध है, यानी कि ये जो आर है एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आर रिलेशन इस तरह से लिया गया है, ये है। ओके, चलिए अब तुल्यता संबंध के लिए देखिए, ये कह रहा है कि दिखाओ कि भैया आर तुल्यता संबंध है। आर यदि तुल्यता संबंध है तो आर अपने आप में स्वतुल्य होगा। क्या होगा? स्वतुल्य होगा। आर सममित भी होगा और आर आपका संक्रामक भी होगा। ये यदि आर स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, यदि ये तीनों कंडीशन हैं, तब आर को बोलेंगे कि आर एक तुल्यता संबंध रखता है, अर्थात आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, यदि आर स्वतुल्य भी नहीं है तब भी तुल्यता संबंध नहीं होगा। आर स्वतुल्य सममित है लेकिन संक्रामक नहीं है, तब भी तुल्यता संबंध नहीं होगा। ओवरऑल आप एक चीज समझ गए कि आर यदि स्वतुल्य है, आर यदि सममित है, आर यदि संक्रामक है, तब हम कहेंगे कि आर आपका तुल्यता संबंध रखता है, अर्थात आर तुल्यता संबंध है। ठीक है, बात समझ रहे हो? और ये पूछते हैं कि सर आर क्या है? आर एक संबंध है। आर एक संबंध है और ये जो संबंध आर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है, तब हम इस आर का ही एक दूसरा नाम बोल देंगे कि आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता के अंदर ही सारी चीजें आ गई कि आर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। ओके, चलिए अब ये स्वतुल्य होता क्या है? यदि मैं कहूं कि ए कोई एलिमेंट है जो कि जेड से लिया गया है, ठीक है, किसी सेट से लिया गया है, तो ए कॉमा ए यदि आर में हैगा, तब हम कहेंगे कि आर स्वतुल्य है, यानी स्वयं के तुल्य, एलिमेंट स्वयं के बराबर है। ऐसे ही यदि ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा ए भी आर में है, तब हम कहेंगे कि यह सममित है, उल्टा सीधा एक समान, सिमेट्रिकल। ठीक है, आगे संक्रामक की क्या कंडीशन है कि ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा सी आर में है। देखिए, ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा सी आर में है, तो ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए, ये भी आर में है। ये दोनों कंडीशन तो है आर में, लेकिन इनके साथ साथ ये भी आर में है, तब हम बोलेंगे कि ये संक्रामक है। और यदि ये तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तब हम कहेंगे कि आर आपका तुल्यता है, यह तुल्यता संबंध है। ठीक है, चलिए ये चीज कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं अपने सवाल पर। सवाल क्या कह रहा है, पहले हम चेक करते हैं। पहले हम लिख देंगे कि भैया जेड क्या है? जेड हमारा क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय है। ऐसे लिखेंगे पूरी बात। जेड क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय है, पूर्णांकों का समुच्चय। और आर क्या है? आर कोई इस तरह से रिलेशन है। किस तरह से? ये रहा कि ए कॉमा बी इस तरह से चूज करने हैं कि संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है। संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है। ये एक रिलेशन हो गया। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वतुल्य। ठीक है, यहां पे लिख देंगे आर, ऐसे हेडिंग डाल लेंगे, आर स्वतुल्य है। पहले हम इस फंक्शन को चेक कर रहे हैं
कि आर स्वतुल्य है। स्वतुल्य कैसे है आर, देखिएगा हम दिखाएंगे आर स्वतुल्य है। क्यों है आर स्वतुल्य, उसका पूरा रीजन लिखेंगे, पूरा कारण बताएंगे कि आर स्वतुल्य इसलिए है। ठीक है, स्वतुल्य होने के लिए दिमाग में एक कंडीशन है हमारी, कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ए आर में होना चाहिए। ठीक है, चलिए, और यहां पर वही एलिमेंट लिए जा सकते हैं कि पहले में से दूसरा एलिमेंट घटाएं तो वो 2 से विभाजित हो जाना चाहिए। ठीक है, 2 से विभाजित हो जाएगा। देखिए कैसे, यदि मैं कह रहा हूं पहले तो लिख लिया, माना कि ये ए जो है एलिमेंट, मैंने कोई एक पूर्णांक एलिमेंट लिया। क्या लिया, पूर्णांक लिया। ए कोई पूर्णांक है, माना कि ये जेड से कोई एक एलिमेंट लिया मैंने ए। ठीक है, ए कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि पूर्णांक है। ओके, चलिए अब हम मान लें, चूंकि आप जानते हैं कि a माइनस ए करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। क्यों हो जाएगा 0, क्योंकि किसी एलिमेंट में से उसी एलिमेंट को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 भाई, किसी एलिमेंट में से किसी दूसरे उसी एलिमेंट को घटाएं। जैसे 4 है, 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 आएगा, 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0 आएगा। ठीक उसी प्रकार से a में से a गया तो 0। ठीक है, क्या 0 2 से विभाजित है, बिल्कुल 0 2 से विभाजित है। लिख देंगे ये जो 0 है, यानी कि जो कि संख्या 2 से विभाजित है। ये जो है 2 से विभाजित है। क्या है 2 से विभाजित, a माइनस ए बराबर 0, जो कि संख्या 2 से विभाजित है। ये जो शून्य है 2 से विभाजित है। जब ये 2 से विभाजित है, हमने क्या कही है, a माइनस बी, यानी कि यहां पर a माइनस बी, यदि मैं यहां पर a माइनस ए लिख दूं, a माइनस ए यानी कि संख्या 2 से a माइनस ए विभाजित है, बिल्कुल विभाजित हो रहा है। तो यहां पर मैं a माइनस ए, बी की जगह पे a लिख दूंगा, तो a माइनस ए आर में आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। तो चूंकि यहां पे लिखते हैं, चूंकि a माइनस ए बराबर 0, जो कि संख्या 2 से विभाजित है, इसलिए a बिलोंग्स टू आर, इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू आर, मतलब a आर में लाई करता है, आर से बिलोंग करता है, अर्थात a आर में रखा जा सकता है। जब a आर में रखा जा सकता है तो वही कंडीशन आ गई कि भैया a आर में आ गया, मतलब स्वतुल्य है। तो यहां पे लिख देंगे अतः आर स्वतुल्य है। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा मिटाने वाला देखिएगा, यहां तक समझ में आ गई, पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अब हमारे पास सममित चेक करेंगे। a, b आर में है तो b, a भी आर में होना चाहिए। चलो सममित चेक करते हैं। सममित तो यहां पे लिख देंगे आर सममित है। चेक कराता हूं मैं आपको। देखिए क्यों आर सममित है, इसका कारण समझो। पहले मान लिया, माना a, b बिलोंग्स टू z। मैंने a और b 2 एलिमेंट लिए हैं पूर्णांकों से, माना कि ये a और b 2 पूर्णांक हैं। ओके, चलिएगा, हमने क्या कही है कि ये कंडीशन तो होगी और इसके द्वारा ये वाली फुलफिल होनी चाहिए, यानी a, b आर में है तो b, a भी आर में होना चाहिए। तो मैंने माना a, b बिलोंग्स टू आर। भाई ये हमने मान लिया कि a, b आर में है, a, b आर में है। ठीक है, a, b आर में है तो है, होने की कंडीशन क्या है, a, b आर में है तो इसका मतलब a माइनस बी को संख्या 2 विभाजित करती है। a, b आर में है तो इसलिए क्या होगा कि a माइनस बी को संख्या 2 विभाजित करती है। बात समझ में आ गई भाई। जब ये a, b आर में है तो इसका मतलब सवाल के अकॉर्डिंग, सवाल में दे रखा है ना ये कि a, b यदि यहां पर होगा, आर के अंदर होगा तो a माइनस बी को संख्या 2 विभाजित करती है। तो a, b हमने आर में माना तो a, b को संख्या 2 विभाजित करती है। तो क्या मुझको एक चीज बताइए कि जैसे मैं कह रहा हूं 6 माइनस 2 है, 6 में से 2 गया, 4 आ गया, 4 2 से कट जाता है पूरा। तो जब 6 माइनस 2 को संख्या 2 विभाजित करती है तो क्या 2 माइनस 6 को, या यूं कहिएगा 4 को यदि 2 विभाजित करती है पूरी तरह से, तो क्या माइनस 4 को 2 विभाजित नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। तो ये कोई एक संख्या है 4, इसमें मैं माइनस लगा दूं तो यहां पे माइनस लग जाएगा, मतलब इस संख्या में यदि मैं माइनस लगा दूं तब भी तो 2 से भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा भाई। क्यों? यदि 6 में 2 का पूरा भाग चला जाता है तो क्या
6 -6 में 2 का भाग नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। तो इसका मतलब यदि मैं ये जैसे कि कोई संख्या है, जैसे मैंने लिख दी 14 - 4, 14 - 4 ये हो गया 14 - 4, तो ये अपने आप में कितना हो गया, 14 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 10 बचे। 10 क्या 10 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो क्या 10 2 से कट जाएगा तो क्या -10 नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो इसमें मैं माइनस लगा सकता हूं। तो इसका मतलब a - b 2 से विभाजित होती है, तो क्या -a - b को संख्या 2 विभाजित करेगी या नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। संख्या 2 विभाजित करेगी, करेगी या नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। संख्या भाई a - b को भी यहां पे लिख दो, को भी संख्या 2 विभाजित करेगी। क्यों करेगी, आपको पता चल गया, ठीक है। चलिए, जब ये विभाजित करेगी तो अब इसमें अंदर माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो ये माइनस का a और प्लस का b हो जाएगा। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, b - a भी लिख सकते हैं। b - a को भी संख्या 2 विभाजित करेगी। सिंपल सी बात है, ठीक, विभाजित करेगी, ठीक है। और वैसे समझ लो a - b को संख्या 2 विभाजित करती है, तो यानी कि a - b एक सम संख्या है। बात समझ रहे हो भाई, संख्या 2 से विभाजित हो रही है तो मतलब a - b एक सम संख्या है। तो बात समझिएगा, जैसे कि 4 में से 2 गए तो ये भी एक सम संख्या आएगी, तो 2 में से 4 घटा लो तब भी वही सम संख्या आएगी। ऐसी 16 में से 4 जाएंगे, ये सम संख्या है, तो 4 में से 16 घटाएंगे, ये भी एक सम संख्या होगी, यानी कि 2 से विभाजित होगी। तो a - b 2 से विभाजित है, तो b - a भी 2 से विभाजित होगी। सिंपल सी बात है, ये तो इतना तो समझते ही हो आप लोग। चलिएगा, जब b - a आ गया, b - a को संख्या 2 विभाजित करती है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि b, a बिलोंग्स टू r। जब a - b बिलोंग्स टू r मतलब a - b को संख्या 2 विभाजित करती है, तभी तो ये a, b r में आएगा। अब b - a को संख्या 2 विभाजित करती है, तो b, a भी r में होगा, अकॉर्डिंग दिस, ठीक है भाई। यहां वाला जो आगे जो फंक्शन रहता है वो आगे आता है, पीछे जो रहता है वो पीछे आता है। तो यहाँ पे b आगे आ गया और ये माइनस वाला आगे आ जाता है, b, a भी r में होगा। क्या ये कंडीशन आई ना आई, a, b r में है और b, a भी r में है, ये कंडीशन आ गई, मतलब ये सममित हैगा। क्या है, यहां पे लिख देंगे, अतः r सममित है, ठीक है। चलिए, अब तीसरी कंडीशन संक्रामक की, ये वाली तीसरी कंडीशन संक्रामक। आर संक्रामक है, आर संक्रामक है तो उसके लिए हम क्या मानेंगे, 3 एलिमेंट माना, a, b, c बिलोंग्स टू r। ये हमने a, b, c 3 एलिमेंट हमने r से मान लिए, और ये कंडीशन लेके चलेंगे कि ये r में है और ये r में है। बात समझिएगा, तो ये क्या कह रहा है कि a, b r में है। इसका मतलब क्या है, a, b r में है, तो इसका मतलब ये हो गया कि a - b को संख्या 2 विभाजित करती है, पहली कंडीशन होगी। अब दूसरा लेंगे हम b, c, यहां पे यहां तक इतना हो जाना चाहिए, b, c। चलो पहले यहां तक कर लीजिए, इसको मिटा दूंगा मैं, इसको मिटा दूंगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। ये देखिए ये आ गया, a, b बिलोंग्स टू r, तो a - b को संख्या 2 विभाजित करती है। अब मैंने मान लिया कि भैया b, c बिलोंग्स टू r, इसका मतलब b - c को संख्या 2 विभाजित करती है। ये जब b, c r में है, तो इसका मतलब b - c को संख्या 2 विभाजित करती है, ठीक है। अब बात समझिएगा ऐसे कि यदि 4 को 2 विभाजित करती है और 16 को 2 विभाजित करती है, तो क्या 4 + 16 को 2 विभाजित करेगी, नहीं करेगी, पूरी तरह से करेगी। भाई यदि ये 2 से विभाजित है तो मतलब ये एक सम संख्या है, और ये भी 2 से विभाजित है तो ये भी एक सम संख्या है। क्या सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो भी सम संख्या आएगी, मतलब 2 से विभाजित होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये भी 2 से विभाजित है, ये भी 2 से विभाजित है, तो अतः
अतः हम कह सकते हैं कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, यानी कि ये संख्या और ये संख्या यदि ये 2 से विभाजित है और ये 2 से विभाजित है तो इनका योगफल भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, को भी संख्या 2 विभाजित करेगी, इनको भी विभाजित करेगी। जब इनको विभाजित करेगी तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। अब क्या होगा, आपको दिखाई दे रहा है b से b कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, a माइनस सी को भी संख्या 2 विभाजित करेगी। जब a माइनस सी को विभाजित करेगी तो मतलब a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, a कॉमा सी, देखिए वही चीज आ गई, a कॉमा बी आर में है और b कॉमा सी आर में है तो a कॉमा सी भी आर में आ गया। इसलिए अतः आर संक्रामक है, आर संक्रामक भी आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या कंडीशन, हमें तो ये तुल्यता संबंध दिखाना है, तो तुल्यता संबंध की क्या कंडीशन है, चूंकि लिख देंगे, चूंकि आर स्वतुल्य सममित व संक्रामक है, आर स्वतुल्य सममित संक्रामक है, अतः इसलिए आर तुल्यता संबंध है। यही चीज हमको प्रूव करनी थी, आर तुल्यता संबंध है, प्रूव्ड कर लीजिए। तो आर तुल्यता संबंध है, इस तरीके से हमको दिखाना। बहुत ही सिंपल और साधारण सवाल है इसमें ही। अब मैं आपको डिस्प्ले पर कई सारे सवाल दे रहा हूं कि a माइनस बी को संख्या 2 विभाजित करती है, संख्या 5 विभाजित करती है, संख्या 7 विभाजित करती है। इस तरीके से अलग अलग तरीके के सवाल आते हैं पेपर में और एक सवाल ऐसा आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे मैं बताऊंगा, जल्दी से इसको कर लीजिएगा। ठीक है।